करें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। कल हमने जो बात करी थी हमने आपको बताया था अगर तुम्हें कोई पॉइंट मास दिए हुए हों कि मेरा m1 ये है, m2 ये है, m3 ये है, m4 ये दिए हुए हों, तब तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता था सर? RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। यही तो होता था सर। अगर मुझे XCM पूछता तो मैं कहता m1 x1 m2 x2 ऐसे हो जाता था अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही YCM पूछता सर, ऐसे ZCM, वो मैंने सब कल बात करी थी। मैंने दो तुम्हें क्वेश्चन भी बताए थे, बल्कि 3-4 क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने, ठीक है, पॉइंट मास को लेके। अब मैं तुमसे कहूं जो मेरे पास में कोई बॉडी है ना, वो बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस बॉडी है। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब है अब मेरे पास में जो मास है ना वो एक जगह इकट्ठा नहीं है, उसके एक जगह इकट्ठा नहीं है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मान लो मेरे पास कोई एक ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी बॉडी है जिस पूरी बॉडी में मास है, पूरी बॉडी में मास है, पूरी बॉडी में मास है, यानी कि मास देखो लेंथ के साथ में मास क्या कर रहा है? बैरी। सर बैरी का मतलब क्या है? वैसे तो इसमें मास कंटिन्यू है, कंटिन्यूस का मतलब है कि डेंसिटी सेम है। ऐसा नहीं है कि यहां ज्यादा हो यहां पर डेंसिटी कम हो, या ये किसी और मटेरियल की हो ये किसी और मटेरियल को, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम क्या है, अगर मैं बेटा इतने का मास लूंगा तो कुछ और आएगा, अब इतने का लूंगा तो ज्यादा आएगा, फिर इतने का लूंगा और ज्यादा आएगा, फिर इतने का लूंगा और ज्यादा आएगा। यानी कि यहां पर मास क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आते हैं जहां पर तुम्हारा जो मास है वो किसी पॉइंट पर नहीं दिया है, पॉइंट पर नहीं दिया है, ठीक है, तो जो फार्मूला होता है, अगर मैं XCM की बात करूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm क्या है? छोटा सा मास है। dm क्या है? छोटा सा मास। अभी इसके क्वेश्चन करूंगा तो और पल्ले पड़ेगा सर। ऐसे ही मैं अगर बाई cm की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा बाई dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अगर मैं ZCM की बात करूंगा तो हो जाएगा z dm ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। ये x का, y का, z का ये इंटीग्रेशन इसमें हो जाएगा। अब सर ये क्वेश्चन कैसे होगा? ठीक है, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करवाऊं, मैं तुमसे कहूं मान लो इधर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, जैसे मानो एक रॉड दी हुई है तुम्हें, ये रॉड दे दी, इस रॉड में यहां से सेंटर ऑफ मास पूछा कि बताओ इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यही तो पूछा है। अगर मैंने तुमसे कहा मान लो यहां से यहां तक इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L लेंथ, टोटल लेंथ है L। इसका सर टोटल जो मास है वो मैंने क्या मान लिया? M मान लिया। अब देखो, अब सर जी हम इसका सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का कैसे निकालेंगे, जरा ये समझना। सर मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहां पर छोटी सी डिस्टेंस ले ली, जिसे मैंने क्या डिनोट कर दिया? dx। छोटी सी से क्या डिनोट कर दिया? dx। मैंने कहा मान लो यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है? x है। छोटा सा क्या है? dx। अब तुम देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, मुझे सबसे पहले XCM निकालूं, तो आप बोले सर x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं dm का इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अगर मैं इन सारे की सारे मासेस, जितने इसमें मासेस हैं, सारे एटम्स को सबको जोड़ दूं तो टोटल मास यही तो आएगा। टोटल मास कितना आएगा? कैपिटल M आएगा, ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले तुम ये छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े का क्या निकालें हम लोग? मास निकालें। इस छोटे से टुकड़े का सर मास क्या होगा? जो छोटे से टुकड़े का मास होगा वही मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? dm कहलाएगा। क्या कहलाएगा? dm। भाई छोटी सी लेंथ कितनी है? dx। तो dm क्या होगा सर जी? मास क्या होता है? मास क्या होता है बोलो? डेंसिटी इंटू लेंथ। डेंसिटी इंटू, सर समझ में तब भी नहीं आया, अच्छे बताओ। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन लेंथ, यही तो होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन, ये लीनियर डेंसिटी है, कौन सी है? अगर एरियल होती तो मास अपॉन एरिया, बालूम होती तो मास अपॉन बालूम, ठीक है, बालूम। तो अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं इस छोटे से का क्या होगा? dx का, तो सर dx का अगर मैं मास dm लूंगा तो वो हो जाएगा रो इंटू लेंथ कितनी है इसकी? dx। तो रो क्या है? m अपॉन l,
dx क्या है, dx तो dx ही रहेगा, ठीक है। ये छोटा सा मास क्या आया, dm आया, ये छोटा सा मास क्या आया, dm। देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, नीचे पूरे का इंटीग्रेशन ही वही आ जाएगा जो टोटल मास है m। अगर मैं यहां देखूं सर x ऐसे ही, dm की जगह क्या रखा, m अपॉन l इंटू कहां से कहां तक, देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से कहां तक गया है, l तक, तो 0 से लेके l तक। अगर मैं इसमें m बटे l बाहर ले लूं तो अंदर बचा x इंटू dx, नीचे क्या बचा m, इस m से ये m गया। सर इसका इंटीग्रेशन करा तो आया x स्क्वायर बाई, बोलो x स्क्वायर बाई 2, और बाहर कितना है, इंटीग्रेशन देखो 0 से लेके l तक। अब यहां देखो 1 बटे l, ऐसे ही x की जगह पर क्या रखा, l रखा, तो l स्क्वायर बटे, एक बार 0 रखोगे तो क्या आएगा सर, 1l से 1l कटा तो आंसर क्या आया, यानी कि इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या l/2 पर होगा, सेंटर ऑफ मास कहां होगा इस रॉड का, l/2 पर सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं, उससे भी पता चलेगा। लीनियर डेंसिटी एक थिन रॉड है, बोले ठीक है सर, थिन रॉड देखो ऐसी कोई मैंने एक थिन रॉड मान ली, ठीक है। तो और इसकी क्या दे रखी है, ये क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, क्या दे रखी है, लैम्डा, लीनियर डेंसिटी दे रखी है, सही है सर। लैम्डा क्या होती है, 1 + 2x दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एंड से इसकी एक डिस्टेंस दे रखी है x, मैंने कहा ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, ये सिर्फ x में ही तो है, सिर्फ किस में है, ये x में। अगर मैं देखूं सर XCM का जो फार्मूला होता था, आप बोले वो होगा x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, अरे यही तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इस पूरे का कहीं तुम्हें, कहीं पर भी तुम्हें क्या मास दे रखा है, नहीं दे रखा। अगर तुमको मास नहीं दे रखा है, मैंने एक छोटा सा x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर कोई छोटी सी डिस्टेंस मान ली, जिसे मैंने क्या बोला, dx, और इस छोटी सी लेंथ का मास क्या मान लिया, dm। तुम्हें पता है मास बराबर क्या होता है बेटा, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी, dx, डेंसिटी कितनी हो गई, तो 1 + 2x इंटू dx, क्या ये आ गई, 1 + 2x इंटू dx, यही तो आ गई सर, ठीक है। अगर मैं यहां पर रखूं तो x ऐसे ही, dm की जगह पर देखो क्या रख सकता हूं, 1 + 2x इंटू dx, अपॉन यहां भी dm की जगह क्या रखूंगा, 1 + 2x इंटू dx, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, सबसे पहले तुमसे इसमें कहीं पर भी ये दे रखी है, लेंथ दे रखी है क्या तुम्हें, 1 मीटर लेंथ है, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर कहां तक गई है, तो यहां 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, 1 तक, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी। अब देखो ऊपर सर इंटीग्रेशन समझ में आता, कोई बात नहीं, अंदर गुणा कर लो। अगर मैं देखो इसकी अंदर गुणा करूं 1 की x से, तो x + 2x स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा, dx, 1 प्लस साथ में क्या रहेगा, अरे 0 से 1, 0 से, यही तो हो जाएगा। इंटीग्रेशन करो सर, इंटीग्रेशन करो, बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, /2, और इसका हो जाएगा 2x⁻³ 0 से नीचे देखो 1 का x और 2x का 2x स्क्वायर अपॉन 0 से 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, ऊपर 1/2 प्लस 2y, जब 0 रखोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नीचे देखो 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ही तो आएगा, और यहाँ पर भी 1 रखोगे तो क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अब देखो यहाँ दोनों में एलसीएम लिया, 3 और 2, 3 2 कितने हो गए, 6, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 3, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 4, 7/6 अपॉन। अब देखो मुझे बताओ, ये जो साइन है वो यही तो है, ये जाएगा यहाँ, तो आंसर क्या आएगा, 7/12 मीटर, 7/12 मीटर। मतलब यहां से जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा
वो 7/12 मीटर डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, 7/12 मीटर डिस्टेंस पर होगा। सेंटर ऑफ मास जो भी होगा वो यहां से इतनी दूरी पर होगा। तो है वो एक बार को तुम थोड़ा सा हल्का याद कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो कोई रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, हिंदी में आयत बोलते हैं। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, आयत बोलते हैं रेक्टेंगुलर। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा इन दोनों के इन्हें क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, विकर्ण को मिलाने वाला जो बिंदु होगा ना, वहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। सर अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर में भी वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। डायगोनल्स को मिलाएंगे, जहां मिलेंगे वहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। सर अगर मैं डिस्क की बात करूं, डिस्क का भी क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर में। अच्छा, रिंग का कहाँ होगा सर, रिंग का भी कहाँ होगा, सेंटर में ही होगा, इसका भी। लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब है एक रिंग ली तुमने, कड़ा लिया और उसे बीच से आधा क्या कर दिया, काट दिया। जस्ट आधा कटे। अगर तुमने आधा कड़े को काट दिया तो कड़ा कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये चूड़ी कुछ इस टाइप से दिखेगी। अगर मैं कहूं अब जो भाग बचा उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो जो इसका यहां से कितनी हाइट पर होगा सर, 2r/π। ध्यान रखना, 2r/π डिस्टेंस पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। उसके बाद में मैं सर्कुलर डिस्क लूं। सर्कुलर डिस्क का मतलब ये हो गया कि एक रोटी, कहती गोल रोटी, ठीक है, जो आपकी मम्मी ने बनाई हो। आप तो नक्शा बनाती हो ना भारत का, हैं? हाँ, तो अगर उस रोटी को तुम जस्ट बीच से काट दो, जस्ट बीच से, तो जो बनती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्क। उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से कितना दूर होगा, यहां से ये दूरी क्या होगी, तो 4r/3π डिस्टेंस पर होगा। ठीक है सर, ये आया कहां से, ये डेरिवेशन करके निकाले गए हैं। ठीक है, तुम्हें डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, वहां डेरिवेशन करने नहीं बैठे हो, इसीलिए तुमको ये याद करना पड़ेगा, ये मजबूरी है आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा हेमी स्पेरिकल सेल। हेमी स्पेरिकल सेल का मतलब क्या है, हेमी स्पेरिकल सेल का मतलब ये है कि जैसे एक खोखला गोला हो, खोखला गोला समझ रहे हो, जैसे गेंद है, गेंद होती है प्लास्टिक वाली गेंद, उस प्लास्टिक वाली गेंद को तुम बीच से काट दो। कहीं कहाँ काट दिया, बीच से। अगर पूरी प्लास्टिक वाली गेंद है, उसका तुम सेंटर ऑफ मास देखोगे तो कहाँ होगा, बीच में। कहाँ होगा, बीच में। तो मैंने कहा उसको मैंने बीच से काट दिया, तो मुझे इस टाइप का कुछ नमूना बनेगा। ठीक है, ऊपर का इसी टाइप का तो दिखेगा। तो अगर मैं उसका सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो यहां से r/2 डिस्टेंस पर होगा, r/2 डिस्टेंस पर। अब है सॉलिड हेमी स्फीयर। सर सॉलिड हेमी स्फीयर क्या होता है, सॉलिड हेमी स्फीयर का मतलब ये हो गया कि लड्डू, ठीक है, लड्डू को तुमने बीच से काट दिया, तो जो ऊपर का पोर्शन बचा वो क्या बचा, सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड ही तो है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से कितनी दूरी पर होगा बच्चों, 3r/8 डिस्टेंस पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, सही। इसके बाद में ये थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा पता होना चाहिए। ये कहा गया है इफ सम मासेस ऑफ द एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द रिजिड बॉडी। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने एक डिस्क ले ली, ठीक है, ये डिस्क ले ली, ये बच्चे की मम्मी ने रोटी बनाई, ये गोल होगी रोटी सर, रेडियस क्या होगी, r। इस गोल रोटी का, इस पूरी रोटी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है बोलो, क्या यहाँ है, यही तो सेंटर ऑफ मास है। अगर इसे मैं ओरिजिन मानूं तो 0, ठीक है। मैंने क्या किया, अब इस रोटी में से इन्होंने इतना भाग काट के खा गई, रिमूव कर दिया इतना भाग काट के अगर खा गई तो अब इतना ही भाग तो बचा। तो अगर किसी भी भाग में से कोई भी चीज को रिमूव कर दिया जाए, एरिया रिमूव कर दिया जाए, वॉल्यूम रिमूव कर दिया जाए, लेंथ रिमूव कर दी जाए, तो जो उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास के फार्मूला होते हैं ना, वो तुम्हारे चेंज हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास के फार्मूला क्या हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है, चेंज हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास के जो फार्मूला हो जाते हैं, जैसे मैंने अगर XCM की बात करा तो XCM हो जाएगा m1x1, कुछ रिमूव किया है तो m2, और भी रिमूव कर दो, जैसे पहले क्या था m1, ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या था x1, क्या था x1, उसके बाद में तुमने उसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया।
अगर एरिया रिमूव कर दिया तुमने, एरिया रिमूव कर दिया, अब क्या बचेगा सर? तो कितना रिमूव किया? m2, x2 क्या है? x2 का मेरा कहने का मतलब है बेटा, जैसे मान लो ये पूरी पहले बॉडी थी, पहले पूरी बॉडी थी, अगर ये पूरी पहले बॉडी थी, इसका मास रहा होगा मान लो m1, पूरी बॉडी का मास क्या था? m1। ये सेंटर ऑफ मास क्या था? 0,0, यानी कि सर x1, सही है। इसमें से मैंने क्या हटा दिया? ये निकाल दिया। जो निकाला उसका जो मास मान लिया, क्या मान लिया? जो निकाला है, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूं वो तो बीच में होगा। बताओ यहां से कितनी डिस्टेंस पर होगा? यहां से यहां तक कितनी है? r। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? और बाई वाला कितना होगा? तो ये क्या हो गया सर? x2, सही है। तो अब जो बचा पोर्शन, उसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो m1 x1 माइनस m2 अपॉन x2 अपॉन क्या लिखूंगा मैं? m1 माइनस m2। अगर मैं बाई cm का पोर्शन देखता इसी प्रकार से तो m1 बाई 1 माइनस m2 बाई 2 अपॉन m1 माइनस, बात समझ में आ रही है? m1 माइनस m2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो तुमसे कोई RCM पूछता, ये ZCM पूछ लिया जाता तो क्या लिखते? m1 z1 m2, जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया इसमें z1 z2 है नहीं, अगर होता तो क्या करते हम? m1 z1 m2 z2 अपॉन m1 माइनस m2 करते हैं, m1 माइनस m2 करते हैं। अब हम एरिया की बात, मैंने कहा मान लो बेटा, मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास में एक रोटी थी, उस रोटी का जो वजन था वो 20 ग्राम था, ज़्यादा होता है 50 ग्राम था। अब तो सही है, 50 ग्राम रोटी का वजन, 50 ग्राम में मोटी रोटी हो जाएगी। क्या आप कितने ग्राम की बनाती हो? 20 ग्राम की बनाती हो? गलती से बेटा अमन की दावत मत कर देना, नहीं तो 20 ग्राम की रोटी वो खाएगा 40, है ना। देखो ऐसा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। कोई एक, मैंने कहा मान लो 50 ग्राम की तुम्हारी रोटी है, उस 50 ग्राम की रोटी का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। अब मैं तुमसे ये कहूं, तुमने इतना भाग तोड़ के 10 ग्राम हटा दिया, कितना हटा दिया? 10 ग्राम। तो जो हटाया है उसका सेंटर ऑफ मास x2 बाई 2 कर देना, यहाँ x1 बाई 1 कर देना, तब जो तुम्हारा xcm के फार्मूले लगेंगे वो ये लगेंगे। लेकिन अगर मैंने तुमसे मास बताया ही नहीं, कितना मास हटाया, मैंने तुमसे कहा एरिया हटाया है। क्या हटाया है? एरिया। अब एरिया हटाने की जब कभी भी बात आएगी तो सर अगर मैं RCM देखूंगा, R सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे सर? A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस, सर समझ में नहीं आया कैसी बात कर रहे हो? पहले एरिया कितना था? A1, सेंटर ऑफ मास कहाँ था? R1, उसमें से तुमने क्या घटा दिया? A2, A2 का सेंटर ऑफ मास क्या है? R2 अपॉन A1 माइनस। अब सर अब मुझे R1 R2 अगर x और y के टर्म में हो तो क्या करूंगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले XCM, क्या लिखोगे? XCM। तो A1 x1 A2 x2 A1 माइनस, सर अगर बाई CM हो तो दिक्कत वाली क्या है? A1 बाई 1 A2 बाई 2 A1 माइनस, सर अगर ZCM हो तो A1 Z1 A2 Z2 A1 माइनस। समझ में आ गया? ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे हो जाएगा तो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं तुमसे कहा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो तुम्हारी मम्मी ने रोटी बनाई, ठीक है, गोल रोटी है, इतनी गोल बनाती हैं तो मम्मी, इससे ज़्यादा गोल बनाती हैं? इतनी गोल बनाती हैं, तब तो अच्छी रोटी नहीं बनती है, पूरी गोल नहीं है। अब देखो, अगर इसकी रेडियस बच्चों मान लो r है, ठीक है सर, रेडियस तुम्हें r दे रखी है, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये मूल बिंदु यानी कि 0,0। अगर मैंने कहा यहाँ से तुम्हारा भैया रोने लगा कि सब तुम ही खा जा रही हो, हमको नहीं दे रही हो, तुमने इतना भाग काट के उसको दे दिया, इतना भाग काट के उसको। अब जो रिमेनिंग रोटी बची, पहले रोटी का सेंटर ऑफ मास जब पूरी थी तो 0, तो इसे क्या मानना?
जो रोटी काटी गई उसका सेंटर ऑफ मास यहीं तो होगा बीच में, जो कटी हुई का सेंटर ऑफ मास तो यहां होगा। तो यहां पर कितना होगा, तो सर पूरी डिस्टेंस क्या है ये r, तो आधी क्या होगी, यही तो r/2 होगी। और बाई देखो हम तो x में चल रहे हैं, बाई में तो हम चल ही नहीं रहे, तो x एक्सिस पर अपने आप बाई क्या हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, x2/2। क्या बोलेंगे, x2। अब मुझे बताओ, तुम्हें यह बताना है जो रिमेनिंग रोटी है उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या वही रहेगा जहां पहले था, नहीं चेंज हो गया होगा ना, किधर गया होगा, जिधर वजन ज्यादा होता है या जिधर मास ज्यादा होता है, ठीक है, जिधर वजन ज्यादा होता है या फिर जिधर मास ज्यादा, तो किधर हटा होगा, इधर से इधर ना जाके अब किधर हटा होगा, पीछे हटा होगा। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है इस रिमेनिंग वाले का। सोचो अगर मैं बात करूं, जब मेरी पूरी रोटी थी तो उसका A1 एरिया जो था वो तुम बोले सर πr² था, मैंने कहा ठीक है। जो मैंने भाग काटा उसका जो एरिया होगा वो πr/2² होगा, यानी कि πr²/4। अरे यही तो होगा, अरे जो काटा है वो यही तो एरिया होगा, सही है। मैंने तुमसे कहा जो पहले था वो ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास था, भाई रोटी का मैंने यहां पर क्या था 0,0, तो 0,0। अब जब काट के अलग किया है तो उसका तुम बोले सर r/2, तो इसे क्या मानो x1/1, इसे क्या कहा सर x2/2। अरे ये तो बोलोगे। अब मुझे बताओ सर, सबसे पहले तुम XCM निकालो, तो XCM में A1 की जगह πr², A1 x1 क्या है 0, माइनस A2 बोलो πr²/4 इंटू x2 की जगह r/2 अपॉन A1 माइनस A2, यानी कि πr² माइनस πr²/4, ये तो आएगा। सर ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, ये 0 तो उधर बचा πr³ अपॉन 8, और यहां पर देखो जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 3πr²/4। पाई से पाई गया, r² से ये गया तो एक r बचा, 4 से काटा तो यहां पर कितना बचा, बोलो 4 से जब यहां पर मैं काटूंगा तो यहां पर 4 से काटूंगा तो कितना बचेगा, बोलो 4 दूनी 8, तो 2 बचा, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करिए, यानी कि तुम्हारा आंसर आएगा -r/। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -r/। यहां तक समझ में आ गया ये इक्वेशन कैसे बनी है, A1 x1 माइनस A2 x2 r/2 है अपॉन A1 माइनस, इसको सॉल्व, ये तो पूरा 0 हो गया, सॉल्व किया तो माइनस का r/6। अब मैं अगर सर इसमें 22cm लूं, क्या लूं 22cm, मुझे बताओ अगर सर मैं 22cm लूंगा तो 22cm लेने पर तुम बोले सर A1/1 ये भी 0, A2/2 ये भी 0। जब ऊपर टोटल 0 है तो नीचे A1 माइनस A2 करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 0, यानी कि सर जो मेरा सेंटर ऑफ मास बचा हुआ आया वो -r/6। अब देखो जब मैं इधर जाता तो प्लस का r/r होता, इधर जाऊंगा ओरिजिन से तो किसका होगा, मान लो अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर आया तो जो ये बिंदु होगा, जो पॉइंट होगा -r/6 क्या होगा 0, -r/6 क्या होगा। अब जैसे मान लो अब ये तो ये टर्म रोटी थी, इस रोटी में से तुमने इतना हिस्सा काट के दे दिया अपने एक भाई को, ठीक है सर, अब इतना हिस्सा काट के दे दिया अपने तुमने दूसरे भाई को दे दिया। अब जो रोटी बची उसका सेंटर ऑफ मास बताओ, अगर ये क्या है 0, इसकी रेडियस क्या है r, इसकी रेडियस क्या है, तो सबसे पहले सर सबसे पहले अगर मैं जो हिस्सा बचा क्या वो यही हिस्सा बचा, ठीक है। अब इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूं, सबसे पहले मैंने बड़े वाला हिस्सा लिया, बड़े वाले का सर मैंने जब एरिया लिया तुम बोले A1 सर πr², सर मूल जो वो होंगे मूल बिंदु होंगे, सेंटर ऑफ मास का होगा 0, फिर तुमने क्या किया सर A2 लिया, ये वाला A2 मान लो, A2 मान लिया, सर इसका एरिया क्या होगा तो πr/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस ही क्या है सर, अरे इस पूरी r है तो आधी क्या होगी r/2 होगी ना। अगर r/2 हो गई तो सर ठीक है, तो एरिया जो आया वो आया πr²/4,
4। बोले ठीक, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा, तो इसका यही तो सेंटर ऑफ मास होगा। यहां से कितनी दूरी पर ry2 और y वाला कंपोनेंट क्या है, 0, यानी कि सर ry2 कॉमा यही तो आएगा। अब सर इसकी बात करें, इसका भी एरिया जो होगा A3, जो एरिया होगा वो भी तो इतना ही होगा, क्योंकि इसकी भी तो रेडियस कितनी है, ry2 है, तो इसका भी एरिया होगा पाई r स्क्वायर वाई। लेकिन इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो ये तुम्हारा क्या है, मूल बिंदु 0,0 0,0। अब यहां से जब मैं इधर चलूंगा, इसका यही तो सेंटर ऑफ मास होगा। ये दूरी क्या होगी, ry, लेकिन माइनस में, किसमें, क्योंकि ओरिजिन से इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो इसका मतलब सर माइनस ry2 और y क्या होगा, यही तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसे क्या लिखो, x1, इसे x2, इसे बोलो x3, यही तो लिखोगे। अब सबसे पहले क्या निकालो सर, x सेंटर ऑफ मास। तो इधर क्या है एरिया, बोलो, तुम बोले सर A1 x1, A1 x1, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहे हैं, अरे ये भी रिमूव हो रहा है और ये भी रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैंने कहा प्लस माइनस में A2, तो पाई r स्क्वायर वाई, ये क्या है सर जी, अरे x2 क्या है, r/2, x2 क्या है। अब मैं किस में लूं, फिर से माइनस में, क्योंकि ये भी तो रिमूव किया है, तो पाई r स्क्वायर वाई। सर x3 क्या है, जब माइनस की इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा। और नीचे बेटा इसमें से घटा दो, पाई r स्क्वायर में से क्या घटाऊं, सबसे पहले तो पाई r स्क्वायर बाई 4, एक ये घटाया A2 और एक क्या घटाया A3 घटाया। सर देखो खुद बताओ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और ये किस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। तो इससे ये तो पहले से ही 0 और नीचे कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर क्या आ गया सर आंसर, 0 आ गया। अब तो तुम बाई वाला देखोगे तो बाई में क्या करोगे, A1 इंटू बाई 1, 0 हो गया, माइनस A2 इंटू A3 इंटू, तो टोटल क्या आएगा, यानी कि बाई CMB क्या आया, यानी कि तुम्हारा ओरिजिन वहीं रहा जहां पहले था, वहीं रहा जहां क्या था। अब तुम मुझे एक क्वेश्चन और बताओ सर, क्योंकि बेटा जितना इधर काटा उतना ही उधर काटा, तो वही तो सेंटर ऑफ मास बचेगा। अब एक मुझे बताओ, तुमने क्या किया, यहां से रोटी काटी और इधर लगा दी, अब क्या करें, अब सेंटर ऑफ मास पूछा, तुमने क्या किया, इधर से रोटी काटी और इधर रख दी, इधर रख दी, अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो क्या करोगे, पूरे वाले का एरिया लोगे, ओरिजिन सेंटर ऑफ मास हो गया, जो काटा है वो A2 हो गया, सही है, और जिधर रखा है वो A3 हो गया, A3 हो गया, जो काटा है उसका ओरिजिन r/2 कॉमा, जिधर रखा है उसका सेंटर ऑफ मास इधर ही तो रखा है, इधर रखा है तो माइनस r/2 कॉमा। अब क्या करना सर, मुझे बताओ सर, जब हम निकालते हैं, काट के निकालते हैं तो क्या लाते हैं, माइनस, काट के निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब सर यहां तो यही रहेगा, ये काट के निकाला है तो माइनस, लेकिन ये जोड़ा है ना इधर, तो यहां क्या रहेगा, बात समझ में आ रही है, इधर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तब जाके तुम्हारा आंसर है। सर नीचे तो माइनस ही रहेगा, नीचे भी यहां प्लस होगा, नीचे भी यहां क्या होगा, जो तुम जोड़ रहे हो उसे प्लस करो, जो तुम हटा रहे हो उसे क्या करो, उसे माइनस करो, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये कहूं, जरा बताना मुझे कि सर मेरा ये ओरिजिन है 0, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है सर, L, इसकी भी जो लेंथ है वो सर कितनी है, इसका जो मास है वो कितना है, इसका भी मास कितना है। मैंने तुमसे कहा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस T का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कतई कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। क्या करना सबसे पहले मुझे बताओ, ये वाली रॉड ले ली, ये क्या है 0, मुझे बताओ 0,0 का मतलब ये कौन सी एक्सिस है, अरे बाई की एक्स, बाई, ये बाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है सर, कतई सही है। जहां ओरिजिन हो XY बना लिया,
ठीक है, बना लिया। अब मुझे बताओ, कोई भी रॉड होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जस्ट बीच में। कहाँ होता है? जस्ट बीच का मतलब है यहां से सेंटर ऑफ मास क्या यहां होगा? जहां सेंटर ऑफ मास होगा वो तो मुझे बताओ, ये वाली इस पे ये बाई है, बाई पे क्या जीरो रहता है? एक्स। क्या जीरो रहता है? तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स कहूं तो जीरो। बाई से कितनी दूरी है बाई? बोलो एल वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 0, एल वाई। अरे समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, अगर मैं इस रॉड की बात करूंगा, इस रॉड की बात करूं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? क्या बीच में होगा? कहां होगा? अगर बीच में होगा, मुझे बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास इसका बीच में है तो ये क्या बाई एक्सिस पर है? बाई एक्सिस पर है तो क्या जीरो होगा? एक्स जीरो होगा। और यहां से लेके यहां तक की देखो, ये लेंथ कितनी है? एल। तो इस लेंथ को भी क्या मानना तुम? अरे बाई क्या हो गई? एल हो गई। अब मुझे बताओ, इसका मास क्या है? और सेंटर ऑफ मास कहां है? 0, इसका मास क्या है? सेंटर ऑफ मास कहां है? 0, एल वाई। अगर तुमसे क्या पूछा गया सर? सेंटर ऑफ मास पूछा गया, तो सबसे पहले क्या निकालो? एक्सीएम। इसका मास x1 क्या है? प्लस m। x2 क्या है? 0। अरे ये x1/1 x2 अपॉन टोटल मास क्या कर दो? सर यहां जोड़ा है, इससे पहले तो घटा रहे थे। इससे पहले क्यों हटा रहे थे? वहां रिमूव हो रहा था मास, वहां मास क्या हो रहा था? यहां पर क्या रिमूव हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो पूरा क्या आया सर? बोलो 0। अगर सर मैं क्या निकालूं? बाई सी एम। बोलो m इंटू लेंथ क्या है ओरिजिन से? बोलो x। बोलो बाई 2 क्या है? L/2। और दूसरा क्या है? अपॉन नीचे टोटल मास को, नीचे मास को जोड़ दिया तो नीचे क्या आया बेटा? बोलो तुम बोले 2m। कितना आया? यहां पर ml, यहां पर ml/2। तो ऊपर क्या आया? बोलो क्या? 5ml/2। 5ml/2। अरे नहीं समझ में आया? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अरे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। अच्छा 3 आएगा, सॉरी 2 1 जा 2 और 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आ गया। सर अगर मैं यहां पर देखूं, m से m कैंसिल, 2 यहां पर जाएगा तो क्या आएगा? 3/4। 3/4। सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर होगा? तो 3l/4 पर होगा, क्योंकि x से cm हो गया 0 और ये क्या आया? 3l/4। ये आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे बताओ, ये 0,0 होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास बीच में, यहां पर भी बीच में, यहां पर भी। सबसे पहले सर ओरिजिन है, ड्रा कर लो। ओरिजिन है, ड्रा कर लिया? अरे आना बोलो यार, कर लिया ड्रा ना? कर लिया? ठीक है। अब बताओगे मुझे सबसे ये पॉइंट, इस पर x0 बाई 0, ये कौन सी एक्सिस पर है भैया? बाई पर। बाई पर है तो क्या 0? x0। तो बाई क्या होगा? l/2। मुझे बताओ इस पर क्या 0? बाई 0, क्योंकि ये किस पर है सर? तो इस पर x क्या होगा? l/। इस पर बताओ कुछ 0 है? नहीं। अगर नहीं है तो क्या करो? यहां से एक परपेंडिकुलर डालो यहां, और इस पे एक परपेंडिकुलर डालो जहां पर ये किसे काट रहा है? बोलो x को काट रहा है। ये लेंथ देखो, ये लेंथ कितनी है? अरे यहां से यहां तक l ही तो है, तो x वाला टर्म क्या होगा? अब देखो यहां से जब मैंने इसको काटा तो ये किसको काट रहा है सर? बाई को। ये डिस्टेंस जो है वही तो ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। तो क्या यहां पर L/2 लूंगा? तो माइनस में क्यों लिया सर? नीचे है। अरे कहाँ है? नीचे। नीचे है। देखो x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, ये आ गए। जैसे ये आ गए, अब क्या बात की टेंशन है? सबसे पहले तो x सेंटर ऑफ मास याद रखो। x सेंटर ऑफ मास में क्या है तुम्हारा? देखो m, ये क्या हो गया? 0 प्लस ये क्या है? m, ये क्या है? L/2, ये क्या है? m, लेंथ क्या है? l, टोटल मास, अरे बोलो, जोड़ दिए? अरे जोड़ दिए नहीं जोड़ दिए? 3m। और ऊपर क्या आ जाएगा भाई सर? 3ml/2 अपॉन 3m। देखो 3 से
3 कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर? सिर्फ L/2, यही तो आएगा। सर अगर मैं क्या देखूँ अब, बोलो बाई cm, सर मास क्या है m, बाई क्या है L/2, मास क्या है m, बाई क्या है 0, मास क्या है m, और यहाँ क्या है -L/2 कॉमा m। मुझे बताओ जो ये है वही ये है क्या? अपोजिट साइन है, सेम है, कट गया, ये तो 0 है ही, तो क्या आया? तो सर सेंटर ऑफ मास क्या आया? GL, 2 L/2 कॉमा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप से तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। मैं कहूं सर R सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता था, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोलो M1 R1 M2 R2 यही चलता रहता था, Mn इंटू अपॉन टोटल मास, क्या ये होता था? क्या यही तो था? अगर मैं तुमसे ये कहूं तुम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर दूं? t के, तो यहां से क्या आएगा? dRCm अपॉन, अगर यहां देखो मास क्या है सर m1, यहां क्या हो गया? अरे dr ओवर, सर मास तो कांस्टेंट है ना, मास क्या है? r जो डिस्टेंस है उसका मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहां पर क्या हो गया? m2 dr2 ओवर, ऐसे ही mn drn ओवर, नीचे सर मास तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही रहने दो। सर आप तो बताए थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? वो बेटा तब होता है, जरा देखो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, जैसे मान लो कहीं पर दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 3, यहां पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है अगर इसके नीचे 5 रखा है तो इस 5 का भी 0 हो जाएगा, ये थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही इसके नीचे है, पूरे के नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3। सर अगर मैं इसमें देखूं dRCm ओवर dt, तो बोले dr ओवर dt तो सर b सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है? b इंटू सेंटर ऑफ मास। तुम बोले यहां पर m1 b1 m2 b2 डॉट 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 mn bn अपॉन मास क्या हो गया? m1 प्लस m2 प्लस क्या हो गया? क्या ये b सेंटर ऑफ मास कहलाएगा सर? बोले बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसका भी डिफरेंशिएशन कर दूं, अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, अगेन दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पर क्या हो जाएगा? dBCm ओवर dt। सर m1 फिर से ऐसे ही, dB1 ओवर, देखो m2 फिर ऐसे ही, बोलो dB2 ओवर, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक? mn dBn ओवर dt। नीचे मास जो होगा, बोलो m1 m2 चलता रहा कहाँ तक? mn तक। तुम्हें पता है dBCm ओवर dt, अरे बोले दिक्कत ही नहीं है सर, a सेंटर ऑफ मास, यहां पर क्या हो जाएगा? m1 a1 m2 a2 प्लस mn an अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 चलता रहा mm तक। ये किसका फार्मूला है? a सेंटर ऑफ, ये किसका फार्मूला है? b सेंटर ऑफ। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ लो, एक 2 kg का और 3 के एक kg, सॉरी 2 kg और एक क्या है? 3 kg। लो इसे 3 kg ले लो, ठीक है सर। एक स्ट्रिंग है, अब मुझे बताओ तुमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोथ द ब्लॉक, कितना सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन होगा? सबसे पहले तो तुम बोले जैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक्सेलरेशन का फार्मूला गूंजा ए सेंटर ऑफ मास का, तुरंत तुम्हें ध्यान आया सर m1 a1 प्लस m2 a2, दो ही तो मासेस हैं, दो ही तो मासेस हैं, तो दो ही तो लोगे। तो सबसे पहले तो इनके एक्सेलरेशन पता हो।
अब तुम्हें पता है जब हम लोग एनएलएम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा भारी वाला कहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, लेकिन कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ होगा, अब देखो सर अगर मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालता था तो एक्सेलरेशन का फार्मूला निकलता है ज़्यादा में से कम घटा दो, इनटू क्या कर दो, जी, अपॉन क्या कर दो, m1 प्लस क्या gy5 बचा। एक्सेलरेशन कितना आया, ये नीचे जा रहा होगा किससे, gy, ये ऊपर जा रहा होगा किससे, gy5 से। बात समझ में आ रही है। अब तुम क्या करो सर, अगर तुम्हें ए सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये कितने का ब्लॉक है, 3 किलोग्राम का, कहाँ जा रहा है सर, नीचे, किस एक्सेलरेशन से, g/5। दूसरा ब्लॉक क्या है, 1 किलोग्राम, कहाँ जा रहा है, 2 किलोग्राम, कहाँ जा रहा है, ऊपर, कहाँ जा रहा है, अब देखो ऊपर जाएगा, ये नीचे ये ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अब क्या आएगा, माइनस का gy, नीचे दोनों मासेस को जोड़ दिया। अब देखो इसमें से जब मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ gy5 अपॉन, आंसर क्या आया, gy25 मीटर पर सेकंड, ये आया ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ए सेंटर ऑफ मास का आया gy25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, सिर्फ gy5 बचा, gy5 नीचे है 5, तो 5 कितना हो जाएगा, 25, तो gy25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराएंगे इसके बाद। देखो सर मैंने तुम्हें 2 ब्लॉक दिए, एक 1 किलोग्राम का है और एक 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम वाला किस स्पीड से जा रहा है, 1 मीटर, ये किससे जा रहा है, अब देखो यहां पर ये ना तो x में है ना तो सबसे पहले अगर मैं 1 किलोग्राम वाले का मास मान लिया सर 1 किलोग्राम, अगर मैं वेलोसिटी कहूं क्या 1i बोलूंगा, क्या बोलूंगा, अरे i की डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस i है और कितना है 1, तो 1i बोल दिया। इसको मैंने 2 भागों में काटा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो यही क्या हो जाएगा, 5 cos 37, इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 sin, यानी कि सर इसे अगर मैंने m2 को 2 किलोग्राम कहा तो जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 5 cos 37 प्लस का i, अरे i डायरेक्शन में ही तो है, ये किधर है बोलो, इधर, ये किधर है 5 sin 37 माइनस का, अरे ये तो माइनस डायरेक्शन में है ना, अरे जे की माइनस में है ना। अब देखो 5 ऐसे ही cos 37 की वैल्यू 4/5 i प्लस माइनस इसकी वैल्यू 3y, कट गया, क्या आंसर आया 4i माइनस b2, यही तो आई। अब तुम्हें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हें अगर तुम्हें i ना x में हो ना सीधे ना, दोनों अगर एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो अभी हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। अगर एक इधर जा रहा है एक किसी और एंगल पर जा रहा है तो सबसे पहले दोनों को, इसको, ये तो देखो किसी एंगल पर था नहीं, सिर्फ i पर था तो सिर्फ मैंने i ले लिया, ये जा रहा था बीच में तो इसे मैंने एक कंपोनेंट x ले लिया और एक कंपोनेंट क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है, और उसके साथ में ये लिख दिया। अब मैं अगर b सेंटर ऑफ मास देखूं सर, आप ही बोले थे m1 b1 m2 b2 अपॉन m1 प्लस m1 क्या है 1, b1 क्या है सर बोलो i, m2 क्या है 2, b2 क्या है 4i माइनस 3j, यही तो है। अपॉन टोटल जोड़ दो, ऊपर बचा i, यहाँ बचा 4 2 जा 8i माइनस 3 2 जा 6 अपॉन, यहाँ पर क्या हो गया बोलो 9i माइनस 6j अपॉन 3 कॉमन ले लिया तो 3i माइनस, बोलो b सेंटर ऑफ मास आ गया नहीं आ गया, आ गया। ऐसे भी b सेंटर ऑफ मास को तुम फाइंड आउट कर सकते हो।